वेनेजुएला को बचाने के लिए आखिर आ गया रूस। पुतिन ने भेज दी अपनी सबसे खतरनाक सबमरीन। पुतिन ने ट्रंप की सोच से भी परे कर दिया ऐलान। वेनेजुएला की जनता भी हैरान। वेनेजुएला को बचाने के लिए आखिरकार रूस खुलकर मैदान में उतर चुका है। और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, सीधे समंदर में ताकत दिखाने का है। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद अमेरिका ने सपने में भी नहीं की थी। रूस ने वेनेजुएला के पास अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी और कई नौसैनिक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। सीधा संदेश, वेनेजुएला को छेड़ोगे तो रूस से टकराओगे। ये सिर्फ एक टैंकर की कहानी नहीं है, ये दो महाशक्तियों के बीच सीधी टकराव की चेतावनी है। रूस का कहना है वेनेजुएला के तट के पास उसका एक तेल टैंकर अमेरिका की साजिश में फंसा हुआ है और उसी टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस ने अपनी सबमरीन भेज दी है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड पिछले 2 हफ्तों से अटलांटिक महासागर में उस रूसी टैंकर का पीछा कर रही थी। लेकिन जैसे ही रूस की पनडुब्बी उस इलाके में पहुंची, पूरा खेल पलट गया। अमेरिका समझ गया ये अब सिर्फ निगरानी नहीं, सीधा टकराव बन सकता है। इस टैंकर का पुराना नाम था बेलावन, जो वेनेजुएला में तेल लोड करने में नाकाम रहा और वापस रूस की तरफ रवाना हो गया। अमेरिका का आरोप है ये टैंकर रूस की तथाकथित डार्क फ्लीट का हिस्सा है, जिसके जरिए प्रतिबंधों को चकमा देकर अवैध तेल की सप्लाई की जाती है। लेकिन रूस ने अमेरिका की हर दलील को ठुकरा दिया। दिसंबर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चालक दल ने अमेरिका की ये कोशिश नाकाम कर दी और तभी खेल और बड़ा हो गया। पीछा किए जाने के दौरान इस टैंकर पर रूसी झंडा बना दिया गया और नाम बदल दिया गया मैरिनेरा। यानी अब ये सिर्फ टैंकर नहीं, सीधे रूसी झंडे के नीचे चलने वाला जहाज था। एक्सपर्ट्स का दावा है रूस ने जानबूझकर बिना किसी लंबी जांच के इस टैंकर को रजिस्ट्रेशन दे दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इस पर हमला या कब्जा सीधे युद्ध माना जाए। और यही बात अमेरिका को चुभ गई। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया अमेरिका तुरंत इस टैंकर का पीछा बंद करे। रूसी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी हम हर पल स्थिति पर नजर रख रहे हैं। यानी अगर अमेरिकी जहाज एक कदम भी आगे बढ़ा तो जवाब समंदर के नीचे से आएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी साउदर्न कमांड ने भी सीधी धमकी दी कि वे प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। यानी समंदर में 2 परमाणु ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। इस वक्त ये टैंकर आइसलैंड से करीब 300 मील दक्षिण में उत्तर सागर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि टैंकर कहां जा रहा है, सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश की तो क्या रूस चुप बैठेगा। रूस के सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी कर सीधा आरोप लगाया कि अमेरिका एक नागरिक जहाज को जबरन रोकने की कोशिश कर रहा है और यही से मामला और विस्फोटक हो गया। ये विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच पहले से ही आग लगी हुई है। ट्रंप पहले ही पुतिन पर हमला बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि पुतिन लाखों लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन पुतिन का जवाब बयानों से नहीं, पनडुब्बियों से आता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर इतने प्रतिबंध लगे कि उसने 1000 से ज्यादा पुराने टैंकरों की डार्क फ्लीट बना ली। ये टैंकर बिना बीमा, बिना पहचान तेल सप्लाई करते हैं। अमेरिका पहले ही इस फ्लीट के 2 बड़े जहाज स्किपर और सेंचुरीज को जब्त कर चुका है। लेकिन अब रूस ने साफ कर दिया है वेनेजुएला के पास ये खेल नहीं चलेगा। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल को छुआ तो जवाब सीधे रूस की फायर पावर से मिलेगा। ये सिर्फ एक टैंकर नहीं, ये पुतिन का ऐलान है। ये बता दिया गया है कि वेनेजुएला अकेला नहीं है और ये भी साफ है कि अगली चिंगारी अगर भड़की तो दुनिया सिर्फ खबर नहीं देखेगी बल्कि इतिहास बनते देखेगी। दोस्तों, अगर आप भी रूस के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।